गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मेरा नाम है इंद्रजीत। मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मिस्टर टंकी में। और ये आज हमारा इस FCIT कंप्यूटर की सीरीज़ का दूसरा वीडियो। कल की वीडियो में हमने देखा था कि इसका जो भी सिलेबस था उसके बारे में डिस्कशन किया, क्या कंटेंट था, क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारी पहली यूनिट थी, हमने कल 4 यूनिट आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। हमने कल 4 यूनिट बताई थी कि हम क्या कुछ पढ़ने वाले। तो आज हमारा जो पहली यूनिट है उसका कुछ टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। हम आज जानने वाले कि क्या व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ये जो आप देख सकते हैं, ये जो कंप्यूटर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आप लोग कुछ चीज़ें तो आपको देखने से हिंट समझ में आ रही हो कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का अगर आप देखते हैं तो आपको एक तो बेसिकली अगर ऐसी आइडिया लग जाएगा कि देखते हैं कि कंप्यूटर एक बिजली पे चलने वाला उपकरण है, यानी कि जो कंप्यूटर वो बिजली पे ही चलता है, ऐसा डिवाइस है। ठीक है, तो आप पहला इसमें हिंट लिख सकते हैं कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है। ठीक है, इसके बाद आप बता सकते हैं कि ये जो अपने इनपुट में कुछ डेटा लेता है जो यूजर के थ्रू होता है, ये खुद से कोई काम नहीं करता है। इसे कुछ डेटा यानी कि यूजर्स के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, तभी उस डेटा के ऊपर क्या करता है, काम करता है, उस पर प्रोसेस करता है और उसका हमें रिजल्ट देता है। तो ये कंप्यूटर क्या होता है, हमसे इनपुट में कुछ डेटा इस कीबोर्ड के जरिए, कुछ माउस के जरिए, इसके जरिए ले सकता है। तो इससे भी हम कुछ इसे डेटा देते हैं। हमने जैसे किया यहाँ से 2 और +2। ठीक है, तो हमें इसके बदले या हमें कुछ आंसर प्रोसेस करके देगा कि 2 और प्लस, बीच में प्लस का आंसर है तो प्लस करेगा, माइनस होगा तो माइनस, और उसके बाद हमें जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले पर शो करेगा आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर का काम होता है, जो कि हमारे डेटा दिए गए यूजर्स के द्वारा जो डेटा है उस पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और वो किसी तरह का डेटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो मैथ कैलकुलेशन किए कि 2 + 2 वही होगा। और जब हम इस पर कोई वीडियो ऑपरेशन करते हैं या फिर कोई भी तरह का डेटा जो परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमें वो उस पर रिजल्ट पे कोई प्रोसेस करता है उस डेटा के ऊपर, फिर उसके बाद जो उसका आंसर होता है, रिजल्ट, वो हमें डिस्प्ले पर शो करता है। ठीक है, जो कि हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। तो अब ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है ये सारा, तो ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं और ये आउटपुट डिवाइस। ये खाली कंप्यूटर को हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शंस यानी कुछ इसे इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो इनपुट हम देते हैं तो उस डेटा के ऊपर प्रोसेसर मतलब प्रोसेस कौन करता है, तो ये जो CPU है ये हमारे कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहलाता है। तो जो भी सारी प्रोसेस होती है इस कंप्यूटर के ऊपर, मतलब जो भी हमने जैसे 2 + 2 किया, तो जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है, डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन करने होते हैं, वो सारे काम हमारा CPU करता है। ठीक है, तो जो सारा काम जो CPU करता है, तो किसी भी तरह का डेटा उसे हैंडल करने का काम CPU होता है। अब CPU के अंदर क्या कुछ होता है, तो CPU के अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है और बहुत CPU होते हैं, बहुत सारे मतलब कंपोनेंट होते हैं जो कि जुड़कर एक CPU बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इसमें मदरबोर्ड। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर इसमें होता है रैम। ठीक है, इसके बाद एक CPU जो कि हमारे प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये हमारे द्वारा दिए गए कोई भी इनपुट को ये जो सारा डेटा होता है उस पर कैलकुलेशन वगैरह करने का काम CPU का होता है। ठीक है, और इसके बाद होता है एक हमारी सेकेंडरी डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ भी ले सकते हैं, हार्ड डिस्क ले सकते हैं, HDD। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन सबको जोड़ के रखने के लिए एक मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ पर एक मदरबोर्ड है जो कि क्या करता है, इन सारे कंपोनेंट को अपने अंदर असेंबल कर लेता है। जैसे कि हमारे घर में नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे दादा दादी, तो क्या करते हैं, सारे घर को फॉलो मतलब रूल बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, सारे घर को कनेक्ट करके रखते हैं, अपने आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, मदरबोर्ड जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर लगे होते हैं उन सारे कंपोनेंट को जोड़ के रखता है और किससे क्या काम कराना है वो उससे काम करा लेता है। ठीक है, इसके बारे में ये सब मदरबोर्ड काम इससे करा लेता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो मदरबोर्ड के अंदर ही जुड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, मदरबोर्ड होता है। अब एक पावर सप्लाई होती है, इन सबको करंट देने के लिए एक पावर सप्लाई हमें चाहिए होती है। तो एक पावर सप्लाई होती है जिसे हम PSU बोलते हैं। ठीक है, PSU। अब इसका फुल फॉर्म बता दें, पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, आप याद रख लीजिए, कभी आपको एग्जाम में कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते तो आपको बताना PSU का पावर सप्लाई यूनिट। तो हमारे कंप्यूटर के बारे में हमने जाना कि हमारा जो कंप्यूटर तो क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट में हमसे रॉ डेटा को लेता है और उस पर कुछ प्रोसेस करता है और फिर देन उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट प्रदान करता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी।
तो अब अगर आपको डेफिनेशन समझ में आती है तो हम बात करते हैं कि इसके अब अगले नेट टॉपिक पे हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो अगर लेंथी नहीं करनी है तो मैं इस टॉपिक को वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दूसरे टॉपिक ले लिया तो इस दूसरे टॉपिक में क्या होगा कि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, तो आपको देखने में बोरिंग हो जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में और डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या समानताएं होती है, क्या अंतर होता है, ये समझेंगे कि डेटा इन्फॉर्मेशन कहलाता क्या है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। तो अभी हमने जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके और उन्हें भी कंप्यूटर में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप उसे ये वीडियो सजेशन में बता सकते हैं और इसे कंप्यूटर सीरीज़ का सेकंड वीडियो जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।